हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Embryo rescue is used for establishing suspension culture, recovery of interspecific hybrids या difficult hybrids, somatic hybridization या फिर haploid production. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्ब्रियो रेस्क्यू का यूज़ क्यों किया जाता है. एम्ब्रियो रेस्क्यू का यूज़ क्यों किया जाता है. तो सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू का. तो रेस्क्यू मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से बचाना, उसको एस्केप करवाना, वहाँ से उसको बचाना. तो यहाँ पे हम एम्ब्रियो को क्यों रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, अच्छे से बड़ा नहीं हो पा रहे. और ऐसा क्यों होगा, ऐसा तब होता है जैसे कई बार क्या होता है कि जो हाइब्रिड्स हम बनाते हैं, खास करके जैसे डिफ़िकल्ट हाइब्रिड्स का यहाँ पे मतलब है जो आप ऑप्शन बी में देख सकते हो, या फिर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स. मतलब जैसे कि अगर कोई एक स्पीशीज़ है और उसको हमने दूसरी किसी स्पीशीज़ के साथ क्रॉस किया है, तो हमको जो हाइब्रिड मिलेगा. अब कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरीके का हाइब्रिड जो होता है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता, वो बड़ा नहीं हो पाता है. कहने का मतलब है कि वो डीजेनरेट कर जाता है, उसकी प्रीमेच्योर डीजेनरेशन हो जाती है. ठीक है. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट फेल्स टू डेवलप, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता. जो एम्ब्रियो होता है ना हाइब्रिड का, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता. और ये हाइब्रिड्स बड़े ही वीक होते हैं या इमेच्योर होते हैं. तो ऐसे केसेस में इन एम्ब्रियोज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनको यहाँ से रेस्क्यू करके, यानी कि यहाँ से ले करके इसको हम प्रॉपर प्लांट टिश्यू कल्चर इनका करवाते हैं. यानी कि लैब कंडीशंस में इनको हम ग्रो करते हैं. क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्मल कंडीशंस में ये अबॉर्ट हो जाते हैं, ये अबॉर्ट हो जाते हैं. तो इसलिए हम इनको अलग से ना प्लांट टिश्यू कल्चर में हम इनको अलग से लेते हैं. ठीक है, मतलब इनको ग्रो करवाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज डन इन द एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोसीजर. सो रिकवरी ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स या फिर डिफिकल्ट हाइब्रिड्स जो होते हैं उसके एम्ब्रियो रेस्क्यू में हमें काम आता है. ठीक है. सो ऑप्शन बी सही जवाब होगा. बट लेट्स सी अदर ऑप्शन ऑल्सो. ऑप्शन ए दिया है इस्टेब्लिशिंग द सस्पेंशन कल्चर. तो सस्पेंशन कल्चर का यहाँ पे अर्थ है एज अ सस्पेंशन, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कल्चर जब हो रहा होगा, सो दैट विल बी नोन एज सस्पेंशन कल्चर. सो वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब सस्पेंड हुआ हुआ है. सेल्स जो हैं, सेल्स आर suspended. So when like cells are suspended, so that is the suspension culture. सी ऑप्शन में दिया हुआ है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि हम सोमैटिक सेल्स को, दो सोमैटिक सेल्स को हम फ्यूज करवा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ सोमैटिक हाइब्रिड. अब ज़रूरी नहीं है कि जो दो सोमैटिक सेल्स है वो अलग अलग स्पीशीज़ के हों, सेम के भी हो सकते हैं ना. तो ये भी गलत हो गया. और डी है हैप्लॉइड प्रोडक्शन. तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन में नहीं होगा क्योंकि हैप्लॉइड प्रोडक्शन एंथर या ओवरी कल्चर यानी हैप्लॉइड सेल से किया जाता है. सो ए सी डी नहीं होगा. राइट आंसर विल बी बी, रिकवरी ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.